निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच का आंदोलन निरंतर जारी है। पिछले कल भी छात्र अभिभावक मंच ने शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना दिया। वहीं बुधवार को फिर शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर निजी स्कूलों और शिक्षा निदेशालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों का रोजगार चला गया, लेकिन निजी स्कूल रोजाना अभिभावकों के फोन पर संदेश भेजकर उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि यदि जल्द ही फीस नहीं जमा करवाई तो बच्चों को परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजी स्कूलों की मनमानी नहीं थमती। पिछले कल भी हमने शिक्षा निदेशालय के बाहर घेराव किया था। आज फिर पुनः हम यहाँ पर ये घेराबंदी करने आए हैं और इस बात को लेकर पिछले 2 सालों से हम आंदोलन लड़ रहे हैं निजी स्कूलों की मनमानी और लूट के खिलाफ। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी रूप में अभिभावकों को राहत नहीं दे रहे हैं। कोरोना एक विशेष समय है जिस समय में बहुत सारे अभिभावक जो निजी क्षेत्र में काम करते थे उनकी नौकरियां चली गई, उनकी पूर्णता या आंशिक रूप से जो है आय के साधन प्रभावित हुए। ऐसे समय में सभी तरह के चार्जेस, चाहे एनुअल चार्जेस थे, स्मार्ट क्लासरूम के थे, कंप्यूटर के थे, केयर चार्जेस थे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे, मिसलेनियस चार्जेस थे, इनको माफ़ किया जाना चाहिए था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की गलत व्याख्या करके शिक्षा विभाग के अधिकारी, सरकार और निजी स्कूल के प्रबंधक पेरेंट्स को बार बार मैसेज भेजकर जो प्रताड़ित कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद चिंता की बात है कि ऐसे समय में जब ये सभी चार्जेस माफ़ होने चाहिए थे, ऐसे समय में जो कोई मदद जो है शिक्षा निदेशालय की ओर से नहीं मिल रही है। पिछले कल जो बैठक हुई उसमें एक अधिसूचना निकाली गई, उस अधिसूचना में भी शिक्षा विभाग ने अपना पल्ला झाड़ दिया ये कहकर कि स्कूल प्रबंधन और पीटीए बैठकर जो इस मसले का हल करें। अब शिक्षा निदेशक महोदय से हम पूछना चाहते हैं, जब स्कूल लगा ही नहीं, बच्चे स्कूल गए ही नहीं, पेरेंट्स स्कूल गए नहीं, जनरल हाउसेज हुए नहीं, पीटीए कहाँ बनी, कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, तो ये भी एक तरह की चाल है निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाने की कि जो निजी स्कूल अपनी डमी पीटीए बनाते हैं अपने चहेतों की, उसके माध्यम से फीस वृद्धि को जायज़ ठहरा दिया जाए। इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ये भी कहेंगे कल की अधिसूचना को वापस लिया जाए। 10 नवंबर को जो अधिसूचना जारी की थी फीस वसूली की, उसको भी वापस लिया जाए। और बच्चों को जो डराया धमकाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस से बाहर किया जा रहा है, एग्ज़ाम से बाहर बिठाने की धमकी दी जा रही है, उस सब को रोक लगे और एक नई अधिसूचना निकाल कर जो है सभी तरह के जो चार्जेस वसूली की बात कर रहा है प्रबंधन निजी स्कूलों का, उस पर रोक लगाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये कहना चाहते हैं, ये आंदोलन चल ही रहा है। पिछले कल भी हमने यहाँ घेराबंदी की थी। आने वाले समय में भी अगर अनिश्चितकाल आंदोलन में हमें जाना पड़ेगा तो उससे हम गुरेज नहीं करेंगे और निश्चित तौर से इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक अभिभावकों को न्याय नहीं मिलता है और सभी तरह के चार्जेस पर रोक नहीं लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।